मन में सत्ता की ललक पाले बैठे चंद वामपंथी मोदी सरकार के सफल होते ही विकास के एजेंडे से लोगों का ध्यान हटाने के लिए असहिष्णुता का झूठा डंका पीट रहे हैं। दुनिया में बढ़ते पीएम मोदी के कद और लोकप्रियता से उन लोगों का सियासी अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है जो विचारधारा के नाम पर कास्टिज्म की राजनीति कर रहे हैं। ये कुंठित लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए दुनिया के सामने देश की गलत छवि प्रस्तुत करने का अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन वो लोग भूल रहे हैं कि उनके झूठ के तिलिस्म को टूटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। लोगों में भय का झूठा माहौल पैदा करने की साजिश जैसी ओछी हरकत करने पर ऐसे लोगों के खिलाफ राजनीति से दूर अन्य क्षेत्रों की नामी हस्तियों ने भी इन लोगों के मकसद पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। देश के बड़े उद्योगपति और सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले रतन टाटा ने भी ऐसी किसी बात से इनकार किया है कि भारत में किसी एक संप्रदाय के साथ कोई भेदभाव हो रहा है। भारत सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जाना जाता है। हम सदियों से एक साथ रहते आए हैं और काम करते आए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आगे भी ऐसा होता रहेगा। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने भी झूठा हो हल्ला मचा रहे इन लोगों की हरकतों को गलत बताते हुए कहा, चाय बेचने वाला एक बच्चा देश का प्रधानमंत्री बना तो उसमें कुछ तो बात है। मोदी जिस देश में गए वहां दोस्ती का हाथ बढ़ाया। आज दुनिया में प्यार और दोस्ती की ही जरूरत है। नीति आयोग के सदस्य और वरिष्ठ अर्थशास्त्री विवेक देवरॉय ने कहा कि कुछ खास लोग बिहार चुनाव की वजह से देश में असहिष्णुता बढ़ने के दुष्प्रचार कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले खुला पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट देने का आह्वान किया था। इससे इन लोगों के पूर्वाग्रह का पता चलता है। वास्तविकता यह है कि देश में पहले जो असहिष्णुता का माहौल था उसके बारे में ये लोग चर्चा ही नहीं करते। बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर ने भी ऐसे लोगों पर निशाना साधा और कहा, पुरस्कार लौटाना कहीं तक भी जायज नहीं है। ये जो बेकार की बातें हो रही हैं वो पहली बार नहीं हो रही हैं। देश में चाहे कांग्रेस का शासन हो या बीजेपी की सरकार, हमें एक साथ सद्भाव से जीना चाहिए। प्लेबैक सिंगर शंकर सानी ने तो इन देश विरोधियों की हरकतों से इतने नाराज दिखे, उन्होंने इन कथित सामाजिक चिंतकों को नागरिकता छोड़ने की सलाह देते हुए कहा कि जो लोग साहित्यिक सम्मान वापस कर रहे हैं वे यहाँ की नागरिकता लौटाकर किसी दूसरे देश में चले जाएं। सम्मान लौटाना तो इस देश का अपमान है। अपने काम या कला से पहचान बनाने में नाकाम रहे इन लोगों की हकीकत अब दुनिया के सामने है। उनका एक ही मकसद है, मोदी की हर बात का विरोध। लेकिन घड़ियाली आंसू बहाने वाले ये लोग शायद भूल रहे हैं कि इसी देश की जनता ने नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताकर अपने विकास का जिम्मा उन्हें सौंपा है। For more videos, subscribe, follow and like.